वैसे तो मेडिसिनल पौधे बहुत सारे हैं जो आप रख सकते हैं अपने घरों में, लेकिन हम जैसा हर बार करते हैं आपके लिए, जो आपके आसपास की नर्सरी में, जो आपके किचन में मिल जाता हो, आपके घरों में मिल जाता हो, वैसे ही पौधे आपके पास लेके आते हैं, सस्ते भी हों और पौधे मरे ना जल्दी। लगभग 15 पौधे इस तरह के मैं आपको दिखाऊंगा जो मेडिसिनल हैं, आसपास मिल जाएंगे आपको, आप रख रखाव आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो गुणों से भरपूर हैं। मेडिसिनल गुण इनके इतने हैं कि अगर आपने थोड़ा सा ध्यान किया और इसे प्रयोग में लाया तो आपकी ऐसी तमाम जो होने वाली छोटी मोटी बीमारियां हैं, बड़ी बीमारियां हैं, उनको आप रोक सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंटिव इज़ बेटर दैन क्योर। क्योर से प्रिवेंटिव अच्छा है। आप लीजिए इनको, फ़ायदा उठाइए। लेकिन चूंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आज मैं आपसे 5 पौधों के बारे में बात करूंगा। बाकी के पौधे 2 और सीरीज़ में जल्दी से जल्द दूंगा। हाँ, इन पौधों के गुणों के बारे में हम बात करेंगे, मेडिसिनल गुणों के बारे में। इसके बारे में विस्तृत जानकारी अगर आप चाहते हैं तो लगभग हर पौधे का विस्तृत जानकारी मेरे चैनल में अलग अलग वीडियोस हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर किसी पौधे का वीडियो आपको न मिले तो हम तत्काल वो भी वीडियो आपको देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा, गोइंग ग्रीन से। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हम आपको देते रहते हैं पौधे के बारे में हर जानकारी, गुणों से भरपूर पौधे, सस्ते पौधे और रखरखाव कैसे करें पौधों का, ये सब जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना आवश्यक है। मेरा हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है इस पौधे का। 20-30 रुपये से लेकर के 100 रुपये के अंदर आपके आसपास की नर्सरी में साइज और इसकी हेल्थ के हिसाब से आपको मिल जाएगा। इसका नाम पत्थर चट्टा, कलंचू पिनाटा। ये आयुर्वेद में इसे बहुत मान्यता मिली हुई है। आम लोग इसे ये जानते हैं कि ये मुख्य रूप से ये किडनी के स्टोन को ख़त्म करता है, यूरिनरी में कोई परेशानी होती है उसको ख़त्म करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसे एयर प्लांट, मैजिक लीफ, कई नाम से परिचित है। मैजिक तो है ही है। ये आयुर्वेद में इस पौधे को भस्म, पथरी, पासाद, भेद आदि नामों से भी जाना जाता है। अगर बात करें इस पौधे को हम कैसे ग्रहण करें, साधारण अगर पेट दर्द हो, कब्ज हो, यहाँ तक कि पाइल्स वगैरह हो, 2-3 पत्तों को, 4 पत्तों को आप सिलबट्टे पे पीस लें कहीं और मिक्सी में पीस लें और उसमें पानी मिला करके, अथवा चटनी की तरह, चूँकि इसका टेस्ट थोड़ा सा दूसरे तरह का होता है, नमकीन और खट्टा के तरीके से होता है। अगर पानी के साथ आप कंज्यूम करें और इसमें आप सूंठ का पाउडर मिलाएं, 1 गिलास में शरबत की तरह बना के इसको पिएं, तो कहते हैं कि पत्थरी को निकालने में भी सहायक होता है। इस कड़ी में दूसरा नाम है लेमन ग्रास का। लेमन ग्रास बहुत गुणकारी पौधा है। इसके से बहुत सारे गुण हैं। इसमें 75% सिट्रिक होता है, इसलिए इसे लेमन कहते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर लेमन की तरह होता है। यह वजन कम करने में भी काम करता है। इसका ये मतलब नहीं है पतला दुबला आदमी पिएगा तो उसके वजन ज़्यादा कम हो जाएंगे, नहीं। वो जो बीमारी से वजन बढ़ती है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। यह बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर भी है। यह पौधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कि आपको छोटी मोटी बीमारियों का अटैक भी जल्दी नहीं होने देता है। इस पौधे की सूखी पत्तियों से तेल निकालते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में तेल बनता है, सौंदर्य प्रसाधन में काफ़ी प्रयोग होता है। इसका तेल भी मिलता है, कई जगह मॉस्किटो रिपेलेंट में लोग इस्तेमाल करते हैं, कई जगह और इसको जो है फ्लेवर के लिए यूज़ करते हैं। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल प्रभाव होते हैं। इन गुणों के कारण यह पौधा बैक्टीरिया, सूजन और इस तरह का फंगस अगर होता है तो इस तरह की बीमारियों को यह ठीक कर। इसके अर्क में ऐसे गुण होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करने में सहायक होता है।
किडनी की भी अगर छोटी मोटी परेशानियां होती हैं तो ये दूर करता है। इसके तेल में एंटी कैंसर गुण भी होते हैं। इस पौधे की पत्तियों को आप यूं भी सेवन कर सकते हैं। किसी तरह का दिल मिचलाता है, कभी वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, इस तरह की और परेशानी होती है, पेट की कोई परेशानी है, तो इसकी 2-1 पत्तियों को आप छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लीजिए, 1.5-2 कप पानी में इसको डालिए, उबलने दीजिए और फिर छान करके धीरे धीरे सिप की तरीके से इसका पानी को जब आधा हो जाए तो पीजिए। पेट की सारी बीमारियों को खाली पेट में अगर आप सुबह लेंगे तो इस तरह की पेट की बीमारियों को ये बिल्कुल ठीक करता है। इस पौधे में फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन ए, बी और सी है, तो ये सारे गुण इसमें पाए जाते हैं। इस पौधे का ज़्यादा सेवन करने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इससे बचें। यह पौधा अस्थमा में भी फायदा करता है। अगर इस पौधे की कुछ इस तरह की पत्तियां सूख जाती हैं तो आप कटिंग करते हैं, बट इन पत्तियों को भी आप फेंकिए मत। इसको इस तरीके से आप छोटे कपड़े की पोटली में बना करके अथवा रुई के साथ इसको मिक्स करके ऐसे कहीं पर घर में भी रख सकते हैं। ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देगा आपको और फ्रेशनेस महसूस करेगा। और इस सीरीज़ में अगला नाम है गिलोय का। काफ़ी लोग इससे परिचित हैं, अमूमन हर लोग इससे परिचित हैं। जब 2019 की कोविड आई थी तो हर जगह से आ रहा था गिलोय का जूस पीजिए और ढूंढे नहीं मिलता था। एक इसकी खूबी ये होती है कि इस पौधे को जिस बड़े वृक्ष के सहारे बढ़ा दिया जाए तो इसकी जड़ें उसमें चली जाती हैं, और जड़ें को उसमें जाने का मतलब ये होता है कि उस बड़े दरख्त को जिस पर ये चपक के चलती हैं उसके सारे गुण ले लेता है। तो इसको सबसे प्रमुख तब माना जाता है जब ये नीम के पौधे पे चला जाता है। इसे तो आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। ये कभी मरने वाले ही पौधे नहीं हैं। इसे आपने एक बार मिट्टी में लगा लिया और फिर इसकी कटिंग काटते गए और कटिंग से कटिंग बढ़ती चली जाती है। तो इसे गुलची, अमृता इन नामों से आयुर्वेद में पुकारा जाता है। इस पौधे में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तमाम ये चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर से बुखार, पीलिया, डायबिटीज़, गठिया और इस तरह की तमाम बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होता है। यह पौधा डायबिटिक, एंटी कैंसर है और कब्ज, किसी तरह का एसिडिटी, इन सब में फायदा करता है। यह पौधा अगर आपका डायबिटिक नहीं है तो शुगर लेवल को काफ़ी नीचे भी ले जा सकता है। बीपी में फ़ायदा करता है, अगर आपका बीपी हाई नहीं है तो उसको नीचे ले जा सकता है। तो थोड़ा प्रिकॉशन से इसका प्रयोग करें। इसका प्रयोग विधि बहुत ही आसान है। लगभग 1 उंगली की जब इसकी डंडी हो जाती है मोटी तो उसे आप कट कर लें, कोई परवाह नहीं है। इधर से जहाँ से बचेगा उनको आप फिर से लगा दीजिए और नया पौधा तैयार हो जाएगा। 1 उंगली के बराबर जब मोटी हो जाए तो 1 इंच का लगभग टुकड़ा इसको आप तोड़ लें, थोड़ा सिलबट्टे पर या किसी चीज़ में मामजिस्ते में कूट लें। कूट करके लगभग 2 कप पानी में इसको बॉयल करें हल्की आंच पे। जब ये आधा कप बच जाए तो इसका सेवन करें खाली पेट में। काफ़ी कुछ राहत देता है ये पौधे का अर्क जो निकलता है। इसका प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो कोई इस तरह का हो अटैक तो उसको रोकता है। अगर बुखार है, बुखार उतरने के बाद भी 2-3 दिन तक इसका सेवन लाभप्रद है। और इस कड़ी में अगला नाम है एलोवेरा का। घृतकुमारी, ग्वारपाठा, किसी भी नाम से इसे पुकारिए, गुणों से भरपूर है। छोटे मोटे गुणों की बात करें तो छोटे मोटे जले में, कटे में, आपके अगर सेविंग करते समय कहीं कट जाए, कोई बच्चों को छोटा मोटा चोट लग जाए तो इसको काट करके इसकी जेल को तत्काल लगाएं। किचन में अगर थोड़ी सी भी कोई बर्निंग हो, किसी के बदन पे तेल गिर जाए, कुछ हो जाए, इसको काट करके तुरंत इसको लगाएं। काफ़ी फायदा करता है ये। हर आदमी इससे वाकिफ़ है। हर ऐड में आज आपने टीवी में देखा होगा एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल। छोटे से पौधे को आप घर में लगाएं और इसकी बेनिफिट पाएं। मेडिसिनल बेनिफिट की बात हम और करते हैं कि आयुर्वेदिक में और क्या क्या इसमें गुण पाए जाते हैं। ये एंटी फंगल है। किसी तरह कोई जैसे बदन में किसी तरीके से और अंदर फंगस होगा तो वो नहीं करेगा। और एंटी वायरल है। इस तरीके से कोई बुखार हो, कुछ परेशानी हो इस तरीके से उसको रोकेगा। वेट लॉस करेगा। आपके अगर शुगर ब्लड लेवल बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, उसको कम रोक करेगा।
अगर बीपी हाई हो रहा है उसको नॉर्मल करेगा। हाँ, शुगर लेवल बढ़ने में तो ये मदद करेगा, उसको रोकेगा। अगर आपका नॉर्मल है तो थोड़ा ध्यान से लें, बीपी नॉर्मल है थोड़ा ध्यान से लें, इससे ज़्यादा डाउन भी हो सकता है बीपी या आपका शुगर। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्लांट है। इसके बहुत सारे और गुण हैं। इसको प्रयोग विधि इसकी बहुत आसान है। किसी भी डंडी को यूं काट लेते हैं हम कैंची से, सिंपल, और इसके अंदर से जेल निकलता है, उस जेल को हम निकाल करके प्रयोग करते हैं। अगर इसको आप खाने में किसी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी विधि बहुत आसानी से इसको साफ करें और तब इसका जेल को बना करके थोड़ा पानी डाल के मिक्सर ग्राइंडर में पीसिए और लगभग 2 चम्मच ये और 1 गिलास पानी में, आप चाहे तो इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं टेस्ट के लिए, आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी शहद मिला सकते हैं। इसको कंज्यूम कीजिए खाली पेट सुबह के समय में। पाचन क्रिया दुरुस्त करता है ये। किसी तरह का खांसी, सिर दर्द, कब्ज, आंखों की जलन, कानों में, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी सूजन, जलन, इन सब चीज़ों में, हृदय रोग में यह फ़ायदा करता है। कई बड़ी कंपनियां इसके जेल का जूस बना करके बॉटल पैक करके आपको देती हैं और ग्रहण करने का तरीका भी बताती हैं। आप घर पे भी ताज़े अगर आपके पास लगे हैं इस तरह के, तो इसके जूस से आप बना करके भी पी सकते हैं और एक्सटर्नल यूज़ में भी आप इसको ले सकते हैं, जले कटे में, चेहरे की झाइयों में, किसी तरह के मसाज में, और महिलाएं इसको कई तरीके से प्रयोग करती हैं। और इस कड़ी में अगला नाम है तुलसी का, होली बेसिल। हर आदमी जानता है, अमूमन हर लोगों के पास होता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत लोग वाकिफ़ भी होंगे। कहते हैं कि सर्दी जुखाम, वज़न कम करना हो, कुछ इस तरह के स्किन में परेशानी हो, उनको ये ठीक करता है। तनाव कम करना, कैंसर को भी रोकने में ये मदद करता है। पाचन में, दिल की बीमारियों में ये मदद करता है। इसका सेवन बहुत आसान है। सुबह खाली पेट में इसकी 4 या 5 पत्तियाँ, हाँ ये मेरे पास जो है रामा तुलसी है, श्यामा तुलसी भी आती है अमूमन घरों में, सबका फ़ायदा एक ही है। तो सुबह इसकी 4-5 पत्तियाँ धो करके खाली पेट में आप इसके मुंह में रखें और इसका सेवन करते रहें, इसका जूस पीते रहें अंदर अंदर, वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। सर्दी जुकाम होती है अथवा कुछ और होता है तो जब कभी हम स्टीम लेते हैं इस तरीके से, तो उस पानी में भी अगर इसकी 4-6 पत्तियां डाल दें तो वो भी हमको स्टीम के हिसाब से इनहेल करेगा और फ़ायदा करता है। इसकी अगर हम 4-6 पत्तियां, 8 पत्तियां 1.5 कप पानी में रख करके धीमी आंच पे उबालें और जब वो 1 कप बच जाए तो इसको सिप करके के, इसका तुलसी चाय बोलते हैं उसको, वो आप पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। चाय बनाते हैं घर में, उसमें भी इसकी 4-6 पत्तियां डाल दीजिए, वो आपको फ़ायदा करेगा। तो ये तुलसी के गुण हैं और खाने के ये तरीके हैं, किसी भी तरीके से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। कई बड़ी कंपनियां तुलसी के अर्क को बना करके भी आपको दे रही हैं। इसके बीज भी खाइए, इनकी आप पत्तियां भी आप सेवन कर सकते हैं। जब आप तुलसी का काढ़ा बनाते हैं तो उसके बीज और ये जरा सा भी ज़्यादा जुकाम हो रहा हो तो इनकी पत्तियों को क्रश करके यूँ भी हाथ से सूंघने पर भी काफ़ी आराम मिलता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये बहुत आराम देता है। तो इसको अपने घर में रखिए और इसके आयुर्वेदिक गुणों का फ़ायदा उठाइए। चूँकि मैं पौधों के बारे में जानता हूँ लेकिन मैं कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ। ये जो पौधों के गुण मैं बता रहा हूँ ये मैंने अपने अनुभव से, मिलने वालों के अनुभव से, कई किताबों से मैंने पढ़ा है और अनुभव किया है। आप प्रयोग से पहले किसी एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से राय ले सकते हैं। खुद भी आप पढ़ सकते हैं, नेट पे सारा कुछ दिया है, वहाँ भी आप जानकारी लेकर इसका प्रयोग कर सकते हैं।